ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने एक डेलीगेशन नियुक्त किया है ताकि विदेशों में जाकर ये बताया जा सके कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे किया गया और इसके पीछे वजह क्या थी जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोला जा रहा है उस झूठ का भी पर्दाफाश हो सके। लेकिन इसके मायने क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण जी। सर, अगर आपसे मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँ, सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन नियुक्त किया गया है 7 सदस्य, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं अभी देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में और आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो कदम उठाए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो अपनी सैन्य कार्रवाई की है, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया, वहाँ की सरकार, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की सेना और दूसरे देशों में जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भारत और पाकिस्तान बराबर पे हैं और भारत कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, वो चीज़ गलत फहमी दूसरे देशों में बड़ी तेज़ी से फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के द्वारा भी बहुत सारे लेवल पे काम चल रहा है। तो इसका सही जवाब देने के लिए और दुनिया भर में बहुत सारे देश जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनको सही जानकारी देने के लिए भारत सरकार ने अपने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल बना करके उनको कई देशों में भेजने का फैसला किया है, ताकि वो सारे फैक्ट के साथ बात रख सकें कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो आतंकवाद के खिलाफ की है और पाकिस्तान किस तरह से एक आतंकवादी देश के रूप में व्यवहार कर रहा है, वहाँ पे किस तरह से आतंकवादी को सह मिल रही है, किस तरह से आतंकवादियों के जनाजे में पूरी सेना, पूरी सरकार शामिल होती है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए विभिन्न देशों में भारत के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल जाएंगे और वे पूरी बात रखेंगे। क्योंकि देखा जाए पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जिसमें सर्वदलीय हम कह सकते हैं कि ये डेलीगेशन है, जिसमें बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा, इसके अलावा कांग्रेस से शशि थरूर का नाम है, इसके अलावा जेडीयू की बात करें तो संजय झा है और एनसीपी की अगर बात करें तो सुप्रिया सूले को शामिल किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक सकारात्मक तरीके से इसे भी लिया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जब पाकिस्तान के खिलाफ अभी कार्रवाई बात हुई, ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई थी, सभी दलों ने सरकार का पूरा साथ दिया था कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, आतंकवादी घटना पहलगाम की हुई थी उसके खिलाफ एक्शन के लिए उसके साथ में पूरा देश साथ में था, सभी दल साथ में थे। तो अब सरकार ने सभी दलों को साथ को लेकर के, सभी पूरे देश की भावनाओं को लेकर के पूरी दुनिया में ये बताने की जाएगी सरकार कि हम पूरा हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के सारे दल एक हैं, सारे सांसद देंगे और एकजुट होकर के हम भारत का पक्ष पूरी दुनिया में रखेंगे। इसलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं, जिससे कि सभी दलों के सांसदों के साथ जाकर के पूरी दुनिया भारत अपनी बात रखेगा, जिससे भारत में कोई मतभेद नहीं, कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं है। ये संदेश भी दुनिया को देना है, क्योंकि बहुत सारे फोरम से जिनपे बताया जाता है कि भारत में मतभेद हैं, सरकार के साथ नहीं, तो वो चीज को भी इनको खत्म करेंगे कि एकजुट होकर भारत अपनी बात रखता है और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की नीति है उस पर पूरा देश एक साथ है। कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश सरकार ने जो सर्वदलीय टीम गठित की है उसके जरिए देने की कोशिश है। लेकिन अगर देखा जाए, क्या आपको लगता है कि जो नैरेटिव होना चाहिए था उसमें कमी आई और पाकिस्तान ने एक अलग नैरेटिव सेट कर लिया? देखिए, पाकिस्तान का सारा नैरेटिव जो है वो झूठ पर खड़ा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में देखेंगे, सरकार ने उन्होंने पहले डिनाई किया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमारा नुकसान हुआ है, हमारे एयरबेस को नुकसान हुआ है, वो टेंडर जारी कर रहा है एयरबेस ठीक करने के लिए। उनके प्राइम मिनिस्टर अब हाउस में जाके बोल रहा है कि देखिए हमने जनरल मुनीर को फ़ोन किया, ये किया, वो जानकारी दी, सब एडमिट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का सारा नैरेटिव वो झूठ पर आधारित है और पूरी दुनिया जानती। इसके बावजूद भी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल फोरम है जहाँ पे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलता है। तो उसको एक्सपोज करना और भारत को तथ्यों के साथ सारी दुनिया के सामने ये बताना कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद भारत के खिलाफ ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान खतरनाक है। ये बात पहले ही बहुत सारी रिपोर्ट्स में आ चुकी है और एक बार फिर इस घटना साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का देश है, आतंकवाद का गढ़ है और पाकिस्तान में जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा पूरी दुनिया को इससे अलर्ट रहना चाहिए। यही वजह है कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेरियस लेवल पर अलग अलग कंट्रीज में जाकर के ये बात रखने का फैसला किया है। क्योंकि देखा जाए तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के जो ठिकाने थे उसी को ध्वस्त किया और इस बार भारत ने सबूत भी दिया कि किस तरीके से आतंकी जो ठिकाने थे उसको ध्वस्त किया गया। क्या आपको लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग कवायद शुरू हो गई, क्या आपको लगता है कि बाकी देशों को इस बात का चिढ़ या फिर डर हो गया कि भारत ने इतने सटीक निशाने कैसे लगा लिए? देखिए, सब दुनिया जानती थी
भारत ने पिछले आप देखिए 10-15 साल में, 20 साल में अंतरिक्ष के स्तर पर या आपकी सामरिक स्तर पर, डिफेंस में आपने अपनी जो तैयारियां की हैं, आपने अपने को हमेशा, चाहे मिसाइल में हो या आपके फाइटर जेट्स हों या आपकी सिक्योरिटी डिफेंस हो, आपका एयर डिफेंस हो, सब में भारत ने बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं। ऐसे में ये तो दुनिया मानती थी कि भारत का पावर कम नहीं है, लेकिन सारी दुनिया ये भी लगता था कि हम भारत और पाकिस्तान को जो थर्ड वर्ल्ड के रूप में देखते थे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक चीज़ जो आई है, जो भारत ने पूरी दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बनाई है, उससे कई देशों की जिनकी अपनी दादागिरी चलती थी, उनको अपना लगता था कि भारत को अपनी ग्रिप में ले लेंगे, वो चीज़ खत्म हुई है। तो अभी भी हमने देखा है, चाहे अमेरिका हो या कुछ पश्चिमी देश हों, उनको ये पसंद नहीं आया कि भारत एक पावर के रूप में उभरे, उनको ये लगता है। लेकिन अब भारत को पीछे करना संभव नहीं है, पूरी दुनिया का परिदृश्य बदला है और उसके जो हालात बने उसमें भारत पीछे नहीं रहेगा। भारत ने साबित भी किया है कि बहुत सारे मौकों पर, इस बार भी साबित किया है, चाहे बालाकोट हो, चाहे उड़ी वाला हमला हो, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, और अब जो घटना की, जो पहलगाम के बाद की एक्शन लिया है, उससे भारत ने साबित किया कि हम किसी की मोहताज नहीं है, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, और जो आतंकवादियों को पनाह देगा, आतंकवादी भेजेगा, उसको सबक भी सिखा सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद ये भारत के लिए भी साफ हो गया है कि उसके दोस्त और दुश्मन कौन कौन से हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारत दोस्ती की एक लंबी सूची रखता था, लेकिन क्या आपको लगता है उस सूची में अब संशोधन करने की जरूरत है? क्योंकि कई देश ऐसे आए जो पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर सामने आ गए इस बार के, जैसे तुर्की हो गया या फिर चीन की बात करें। देखिए, चीन को लेकर हमेशा डाउट है। चीन ने कई मौकों पर, सुरक्षा परिषद में भी, कई बहुत सारे मंच पर भारत के विरोध में मतदान किया, भारत का विरोध भी किया। तुर्की भारत के पक्ष में हमेशा नहीं रहा है, हालांकि भारत ने उसके साथ अच्छे संबंध रहे, इसके बावजूद भी तुर्की कई मौकों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिखा है। लेकिन बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान साथ नहीं दिखी हैं। एक बड़ी चीज़ है ये, वो भारत के साथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान साथ नहीं दिखी। पाकिस्तान को अपने ही मुस्लिम राष्ट्रों का समर्थन नहीं मिला है, जो पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि भारत की कोई कमजोर कड़ी सामने आई है, और भारत ने अपने मुस्तैदी से अपने दोस्त बनाए भी हैं और हैं भी उसके साथ, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी जहां दोस्ती दिखाने की बात आती। ऐसे कोई युद्ध नहीं हुआ था, एक ऑपरेशन था, बिल्कुल उसमें किया, लेकिन उसमें भी भारत कमजोर नहीं पड़ा, और भारत अब इतना सक्षम है कि वो बहुत ज्यादा उसको मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है पूरे विश्व फोरम को, क्योंकि इस समय वर्ल्ड सिनेरियो अलग तरह का है, जिसमें आप देखिए अलग अलग युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, वहाँ भी दुनिया बटी हुई है, कई मुद्दों पर बटे हुए हैं, और वहाँ भी हर देखते हैं जहाँ भी एक तरह का जो माहौल बनता है उसमें चाइना वहाँ पे खड़ा होता है जहाँ भारत का विरोध कर सके। तो चीन से उम्मीद थी नहीं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत के विरोध, तो दोस्त और दुश्मन ऐसे मौके परखे जाते हैं। तो भारत ने देख लिया कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा, कौन नहीं होगा। और ऐसे में एक महाशक्ति की अगर बात नहीं करें तो बात पूरी नहीं होगी अमेरिका की। जिस तरीके से ट्रंप के स्टेटमेंट आए, क्या आपको लगता है कि ट्रंप एक नॉन सीरियस लीडर है? देखिए, ट्रंप ने अपने कई बयान बदले भी हैं, बार बार दिए हैं, और बिना जरूरत दिए हैं। तो ये तो ट्रंप को सोचना, अमेरिका जैसे देश को सोचना है जो दुनिया की महाशक्ति खुद को बताता है। क्योंकि ट्रंप की बात करें, पहले ट्रंप ने कहा कि हमने ये वॉर रुकवाया, जो कि वॉर नहीं था, ऑपरेशन था, और फिर आज उनका स्टेटमेंट आया कि हमको क्रेडिट नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं था, केवल बात किया था। देखिए, ट्रंप का जो बड़बोलापन है जी, उसे पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका में भी देखा जा रहा है, बाहर भी देखा जा रहा है। वो यूक्रेन में युद्ध रुकवाने जाते हैं, वो पुतिन और जेलेंस्की वार्ता करवाने जाते हैं। हमें देखा व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बहस हो जाती है। तो एक इतने बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष को कितनी शालीनता से, कितनी गरिमा से, कितनी मर्यादा से और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वो ट्रंप को खुद तय करना, कोई दूसरों को उपदेश नहीं देगा, देना चाहिए। लेकिन हाँ, भारत के मामले में जो बात है, ट्रंप ने जिस तरह का व्यवहार किया है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने आप को एक्सपोज किया, जल्दबाजी की, क्योंकि ये अलग तरह का मामला था, ना युद्ध था, ना कोई जरूरत थी। लेकिन आप इस तरह से ट्रंप ने शो किया कि जैसे हम बीच में आकर के हमने मीडिएट किया और हमने रुकवा दिया, और बाद में खुद ही खंडन किया। तो इससे ट्रंप की इमेज प्रभावित होती है, जहाँ की दोनों देशों के रिश्ते उतने प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते, बड़े लीडरशिप के नाते ट्रंप जो लीडरशिप दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पाए वो।
आखिरी सवाल सर, क्या हम कह सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से सर्वदलीय डेलीगेशन नियुक्त किया गया है, इससे यह साफ तौर पर संदेश जाएगा कि हमारे बीच में, मतलब देश में, पॉलिटिकल स्तर पे भले ही विचारों का मतभेद हो, लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो सब एकजुट है, वो कोई भी पार्टी। देखिए, हर मौके पर आप देखेंगे, जब भी इस तरह का मौका आया, पूरा देश एकजुट रहा। हमारी संसद ने भी एकजुट होकर प्रस्ताव पारित किया था पीओके को लेकर के। हमारी संसद 1962 में चीन का युद्ध हो, 1965 हो, 1971 हो, कारगिल युद्ध हो या अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, हमेशा पूरा देश एकजुट रहा, एकजुट दिखा भी। पहले जब कांग्रेस सरकार केंद्र में होती थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते थे, तब एक बार बाहर विदेश में सरकार का प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात आई, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को नेतृत्व दे करके प्रतिनिधिमंडल भेजा था। तो पूरा देश एकजुट रहता। अभी भी आप देखेंगे, किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने इस ऑपरेशन के खिलाफ, सरकारी कार्रवाई के खिलाफ कुछ नहीं कहा। सबने सपोर्ट किया और कर भी रहे हैं, और करना भी चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान की एकता का, हमारे अपने आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीति अलग हो सकती है, मुद्दे अलग हो सकते हैं, एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो पूरा देश एकजुट ही दिखता और दिखता रहेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।